मैथ है कि हलवा? जी हाँ, आपने कैप्शन पढ़ ही लिया होगा। एक्चुअल में मैथ नहीं, ये सच में हलवा है। मैथ इतना आसान होता है लेकिन बस आपको टीचर डरा देते हैं कि यार मैथ ईज़ी नहीं है रे बाबा। यकीन मानो टीचर बहुत झूठ बोलते हैं। हमें भी डराते थे स्कूल टाइम में कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है मैथ। लेकिन एक्चुअल में मैथ बहुत ज़्यादा आसान होता है, वही बिल्कुल हलवा बनाने की तरह। आज मैं आपको ये जो टॉपिक पढ़ाऊँगी ना, ठीक है? ये वाला टॉपिक जो हो सकता है वो 2 या 3 या 4 वीडियो में हो जाए, लेकिन मैं आपको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, तो 3 हो, 4 हो, पढ़ने वाले को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? आज हम थोड़ा बेसिक पे बात करेंगे, बेसिक क्लियर होगा आपका, तो फिर हम प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड और डिवाइड वाला जो मेथड है वो सारे ही करेंगे, ठीक है? और जो भी एचपी पटवारी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे वो तो मैं सारे ही करवाऊँगी। पीछे हमने अभी तक बेसिक क्लियर किया है, लेकिन इससे क्वेश्चन बनने की 100% गारंटी है, तो इसलिए क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं इससे। तो जो भी मैं क्वेश्चन करवाऊँगी, मैं उससे गारंटी दे रही हूँ आपको, क्वेश्चन एक ना एक तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन यही बन सकता है कि बताओ एचसीएफ और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? जी हाँ, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको सॉल्व करने पे पूछे, ठीक है? तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसका मतलब क्या है? हमें क्या हाईएस्ट चाहिए, क्या लोएस्ट चाहिए, क्या मतलब है? काफ़ी बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होगी। देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है? पहले मैं आपको यही क्लियर कर देती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पे देखो। मल्टीपल का मतलब होता है टेबल। जैसे 2 के मल्टीपल क्या होते हैं? 2 के मल्टीपल होते हैं 2 का मल्टीपल होते हैं यानी कि 2 का टेबल, ठीक है? 2 का पहाड़ा। जो भी 2 के टेबल में आएँगे वही 2 के मल्टीपल होते हैं। ये होता है मल्टीपल, ठीक है? कॉमन का मतलब कॉमन जैसे 2 नंबर में, अगर मैं 6 की बात करूँ तो 6 के जो मल्टीपल होंगे और जो 2 के मल्टीपल होंगे उसमें कुछ भी कॉमन आ रहा हो। जैसे कॉमन का मतलब ये है कि एक ऐसा मल्टीपल देखना हमें सबसे छोटे से छोटा जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो सबसे छोटे से छोटा सॉरी 6 लिखना भूल गई थी। सबसे छोटा जो है वो 6 है जो दोनों टेबल में आ रहा है। हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि हमें सबसे लोएस्ट चेक करना है। लोएस्ट मतलब सबसे पहला आने वाला नंबर। यानी कि इनके दोनों के बीच का जो हमारा एलसीएम होगा वो कौन-सा होगा? 6 होगा, ठीक है? समझे आप एलसीएम का क्या मतलब होता है? ठीक है? एक और तरीका देख लेते हैं हम। 2 नंबर लेते हैं जैसे जैसे हम 2 नंबर लेते हैं, एक हम लेंगे 12 और एक लेंगे 16। अब इनका मल्टी ऐसा तो है नहीं कि ये टेबल सबको याद होता है, ठीक है? अब 9 8-9 तक मैक्सिमम लोगों को याद होता है, बाकी के नहीं होते हैं। मुझे भी 15 तक याद है, बाकी मैंने नहीं करे हैं याद, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है? हम मल्टीपल करके देख लेते हैं। लेकिन मल्टीप्लाई सॉरी। तो एलसीएम निकालते कैसे हैं? एक तो हमें 12 का निकालना है और दूसरा हमें निकालना है 16 का, ठीक है? तो 12 का जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हमें ऐसा नंबर देखते हैं सबसे छोटे से छोटा जो इसको काट रहा हो। तो सबसे पहले हम 2 से ही चेक करते हैं। तो 2 से 12 उठता है, यस उठता है। आगे यस 2 3s आर 6 और अब ये 2 से तो नहीं उड़ेगा तो ये होगा 3 से, ठीक है? 3 1s आर 3। उसी तरह इसको 2 से चेक करेंगे। 2 8s आर 16, 2 4s आर 8 एंड 2 2s आर 4 एंड अभी हमने ये जिस तरीके से इसको सॉल्व किया है ना, यही हमारा होता है प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड। जी हाँ, यही है हमारा प्राइम फैक्टराइज़ेशन मेथड। तो अब देखो हमने क्या किया 12 के जो फैक्टर निकाले हैं, वैसे ये वाला हम दोबारा करेंगे प्राइम फैक्टराइज़ेशन, ठीक है? तो 12 के हमने क्या निकाले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है? ये वाले लिख लिख रही हूँ मैं। और उसी तरह 16 के क्या थे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो देखो ये क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें सिर्फ 2 2 है तो इसकी 2 की रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 4 है। कितने 2 हैं? 4 हैं और इसमें 2 रेज़ टू पावर 2 है और 3 तो एक ही है तो 3 रेज़ टू पावर 1 है। ठीक है? ऐसे लिखा जाता है। अब हमने कहा था कि एलसीएम एलसीएम जो होता है उसमें एल जो होता है वो हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। वो तो हमने देख लिया कैसे। लेकिन जब हमने इस तरीके से चेक करना होता है, इस तरीके से, तो हमें क्या करना होता है? हमें इसके अपोज़िट चलना होता है। किसके? हमें लोएस्ट वर्ल्ड के अपोज़िट चलना होता है। हमें देखना है कि इन दोनों में है जो हाईएस्ट पावर किसकी है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर किसकी है? 2 की है।
2 की हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 4, मतलब 2 की पावर इसमें भी थी और इसमें भी थी, तो हमने कौन-सी लेनी है? दोनों में से जो हाईएस्ट पावर है। तो यहाँ पे है 2 की हाईएस्ट पावर 4 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे देखो 3 की पावर 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी कि 3 की पावर कितनी है? 0 है, ठीक है? तो अब इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन-सी है? ये वाली, तो हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 1। अब बताओ कितना होगा ये? तो 2 को मल्टीप्लाई करो 4 टाइम, तो 2 को मल्टीप्लाई जब हमने 4 टाइम किया तो ये हो गया 16 और ये हो गया 3 और ये कितना आ गया? 48, ठीक है? तो यही हमारा क्या है? एलसीएम होगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाया है मैंने और मुझे नहीं लगता कि ये आपको लग रहा होगा कि नहीं यार क्या पढ़ा दिया ना, दोनों ही तरीकों से मैंने बता दिया है। क्या किया हमने? बिल्कुल अपोज़िट, अपोज़िट किसके? जब भी हमने इस तरीके से चेक करना है तब हमने क्या करना है? एलसीएम पूछा है तो एलसीएम में लोएस्ट पूछा है तो हम हाईएस्ट देखेंगे पावर, और अगर हाईएस्ट पूछा होगा तो लोएस्ट देखेंगे, वो आगे बात करते हैं, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। एचसीएफ क्या होता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट वर्ड पकड़ना है हमने, ठीक है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन की बात हो रही है ना, तो हम कॉमन 2 ही चीज़ों में निकाल सकते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है? कोई भी जैसे 2 दोस्त हैं आपके, तो उसमें पूछा जाता है कि आप दोनों में कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे हम दोनों ही बहुत लड़ाकू हैं, ठीक है? तो कुछ ना कुछ कॉमन होता है। तो जैसे हम यही नंबर लेते हैं अभी 12 और 16, ठीक है? तो 12 और 16 की वो क्या आए थे आपके? फैक्टर क्या आए थे? अब हमने इसमें कैसे देखना है? क्या? हमने बोला कि हम हमेशा अपोज़िट चलेंगे जब भी हम दोनों नंबर के कुछ इस तरीके से क्या कर रहे होंगे? चेक कर रहे होंगे, एचसीएफ और एलसीएम अगर चेक कर रहे होंगे। तो देखो, हमने बोला कि हम अपोज़िट जाएँगे, तो हाईएस्ट है ना, तो अब हम लोएस्ट पावर देखेंगे। देखो 2 की लोएस्ट पावर कौन-सी है इन दोनों में? 2 की लोएस्ट पावर इन दोनों में ये है 2 की, तो यही लिखेंगे हम 2 की पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की लोएस्ट पावर कौन-सी होगी? 0 वाली, तो हम यही लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला लग रहा है, a की पावर 0 होता है 1, ठीक है? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे? 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है? कैसे लिखा? फ़ॉर्मूले से। अब 2 इंटू 2 कितने होते हैं? 4, तो ये होगा हमारा एचसीएफ। अब इस 4 का मतलब क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो मल्टीपल नहीं पूछा है, मल्टीपल नहीं है, फैक्टर पूछा है। फैक्टर का मतलब ये है, फैक्टर का मतलब ये होता है तोड़ना, ठीक है? तो ये जो 4 नंबर है ना, ये सबसे बड़े से बड़ा या वो वाला नंबर है जो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। यानी कि इस 4 से 12 भी कट जाएगा, ठीक है? इस 4 से 12 भी कट जाएगा और इसी 4 से आपका 16 भी कट जाएगा। ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझे? फैक्टर और मल्टीपल में तो इतनी सी बात थी, और बाकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा-सा देख ही लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अच्छे से देखेंगे, बड़े-बड़े नंबरों में देखेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दे देती हूँ, आपने वो ट्राई करने हैं। तो आपको क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, इन पे प्रैक्टिस करनी है और एचसीएफ और एलसीएम जो भी आएगा आपको कमेंट में आंसर करना है इसका, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड डिटेल में और उसके बाद फर्दर ऐसे चलता रहेगा। ओके, होप सो आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।